एक प्रश्न आया है कि क्या गृहस्थ पंडितों के द्वारा लिखे गए शास्त्र प्रमाण हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल ऐसा प्रश्न बहुत उठाया जाता है और बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है। तो हम इस पर थोड़ा शांति से विचार करते हैं। यद्यपि बहुत से लोग तो ये प्रश्न कसायवश उठाते हैं, क्योंकि हमारी समाज में आजकल दो वर्ग से बने हुए हैं। एक वो जो पंडितों को बहुत पढ़ता है, और एक वो जो अपने को मुनिपंथी कहता है। तो ज़्यादातर लोग तो मुनिपंथियों में से इस प्रश्न को इसलिए उठाते हैं कि वे उनकी निंदा, विरोध, आलोचना करने के लिए ऐसे ही कुछ हल्की मानसिकता में भी ऐसा प्रश्न उठाते हैं। लेकिन सब लोग हल्की मानसिकता में नहीं उठाते। मैंने देखा है कि कुछ लोग इस प्रश्न को बड़ी गंभीरता से पूछते हैं और उनके मन में ये बात बहुत निश्चल मन से शंका के रूप में उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस पर चिंतन करना थोड़ा आवश्यक है। देखिए, ये बात तो सच है कि आजकल ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि लोग केवल पंडितों ही पंडितों को पढ़ते हैं, हमारे मूल शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वे पंडितों को पढ़ने वाले ऐसा कहते हैं कि ये शास्त्र भी तो मूलानुगामी ही है, लेकिन जब तक हम मूल को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये मूलानुगामी है। और देखो, वैसे भी जिसकी जितनी शक्ति हो उसे मूल, ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीनता, मूल आगमों तक पहुंचना चाहिए। गंगा जितनी ऊपर से आप देखेंगे, पाएंगे, ग्रहण करेंगे, वो उतनी पवित्र मिलेगी। जितनी दूर जाएंगे उतनी उसमें मलिनता, स्खलन, विकृतियां मिलेंगी। तो हमको भी देखो, बहुत ईमानदारी से हम चर्चा कर रहे हैं, किसी पर कोई व्यंग नहीं है, कि हमको मूल शास्त्रों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बहुत देना चाहिए। और जैसे वे प्रमाणभूत हैं, जैसे जितने वे महत्वपूर्ण हैं, उतने महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये उनके अनुरूप हैं, इसीलिए वे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये विकृति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग तो केवल एक ही पंडित को पढ़ते हैं, पढ़ते भी क्या है, बस सुनते हैं, उसके केवल केवल उसके व्याख्यान मात्र को ही प्रमाण मानते हैं और कुछ प्रमाण ही नहीं मानते। तो ये एक बहुत बड़ी संकीर्णता है और भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी। इसलिए हम सबको थोड़ा ध्यान देकर जितना हो सके, अरे हमारे कुंद कुंद आचार्य, धड़सेन आचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, पूज्यपाद, अकलंक, समंत भद्र, उमा स्वामी, अरे इन आचार्यों ने जो अमृत बहाया है, इनके वाक्यों में जो गंभीरता है, जो गहराई है, जो प्रामाणिकता है, उसका कोई मुकाबला है क्या भाई? इसलिए हमारी शक्ति हो तो हमें इन ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए, इनसे ही तत्व निर्णय अधिक करना चाहिए। लेकिन जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें विद्वानों, मूल आचार्यों के अनुसार लिखे गए विद्वानों के शास्त्रों को भी पढ़ने में कोई दोष नहीं है। विद्वानों के शास्त्र, गृहस्थ पंडितों के शास्त्र इसलिए अप्रमाण नहीं हो जाते कि वो गृहस्थों द्वारा लिखे गए हैं।
पंडित टोडरमल जी ने तो इस बात पर बड़ी गहराई से चिंतन किया है और उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में इस बात पर बहुत ऊहापोह किया है कि मुझे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, ये ग्रंथ क्यों प्रमाण है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा शांति से चिंतन करना चाहिए। देखो, यदि हम ऐसा सर्वथा कहेंगे कि गृहस्थ पंडितों के शास्त्र ग्रंथ प्रमाण नहीं है, तो आप चिंतन करो तो आपको पता चलेगा बहुत विकराल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसमें भी बहुत समस्या उत्पन्न हो जाने वाली है, क्योंकि हम फिर पंडित आसाधर जी का भी हम ग्रंथ प्रामाणिक नहीं मान पाएंगे। धनंजय महाकवि द्विसंधान काव्य हम उसे भी प्रमाण नहीं मान पाएंगे। कैसे मान, जबकि धनंजय कवि के बारे में तो ये लिखा है कि उसको अकलंक और पूज्यपाद के साथ बिठाया है। प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी अप्रामाणिक हो जाएंगे। यदि हम विद्वानों को प्रामाणिक नहीं मानेंगे तो डॉक्टर हीरालाल जी द्वारा किया गया अनुवाद, बड़े विद्वानों द्वारा प्राकृत गाथाओं के अनुवाद, संपादन, ये सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या। सारी हमारी पूजा पाठ की पुस्तकें ये सब अप्रामाणिक हो जाएंगी। कितना नुकसान होगा आप सोचिए। और हमारे सारे शोध प्रबंध, लेख, चिंतन, व्याख्यान, चर्चा, परिचर्चा, हमारी सब की सब, कोई भी यूनिवर्सिटी तक के व्याख्यान सब बिल्कुल अप्रामाणिक हो जाएंगे। हम उन पर कभी विचार नहीं कर पाएंगे, हम उनका कभी कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस तरह की बात कहना ये बहुत हल्की बात है और ये तरीका ठीक नहीं है। हम कहें कि बस जो जो आचार्यों के नाम पर है, अरे बहुत सारा साहित्य, जैन साहित्य में भी आचार्यों के नाम पर ऐसा है जो प्रामाणिक नहीं है, बड़ा विकृत साहित्य है। आचार्य उमा स्वामी के नाम पर कई ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन वे प्रामाणिक नहीं है। पंडित जुगल किशोर मुक्त्यार ने ग्रंथ परीक्षा नामक अपने ग्रंथ में इन सब का बहुत समीक्षात्मक अध्ययन किया है। आप देखो, धरसेनाचार्य के नाम पर जोणी पाउड है, अभी अभी भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, मैंने पढ़ा उसे। तो लेकिन वो इतना अप्रामाणिक और इतना जिन शासन के विरुद्ध ग्रंथ है कि हम उसको केवल धरसेनाचार्य के नाम पर लिखा होने से धरसेनाचार्य नाम रख करके किसी और ने लिखा है, किसी ने मूल आगमों में भी कोई छेपक डाल दिया, तो क्या हम उसे उस कृति में लिखा हुआ होने के कारण प्रमाण मान लेंगे? आचार्य ज्ञान सागर जी गृहस्थ अवस्था में जो ग्रंथ लिख गए हैं बड़े बड़े, वे कितने महत्वपूर्ण और कितने प्रामाणिक है। यदि गृहस्थ दशा के ग्रंथ अप्रामाणिक हों तो हम उन ग्रंथों को भी फिर हम प्रामाणिक नहीं मान पाएंगे। उनका प्रकाशन, उपयोग, उनको लाइब्रेरी में रखना, ये सब हम नहीं कर पाएंगे मंदिरों में। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, पता नहीं लोग है ना, मेरी समझ में नहीं आता, थोड़ा शांति से चिंतन गहराई से क्यों नहीं करते। अरे भैया, इस तरह की बात करना ठीक नहीं। पहले प्रमाण शब्द का अर्थ समझो। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, नीर चीर विवेक करो, हमारे न्याय शास्त्र पढ़ो। हमारे आचार्यों ने तो ढोल बजा बजा करके कहा है, युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। अरे परीक्षा करो ना। हमारे सभी आचार्यों ने एक कसौटी हमको हाथ में दी है कि जितने भी कथन वीतरागता के पोषक हों, स्यात् पद चिन्हित हों, वे सब जिन वचन हैं और अत्यंत प्रामाणिक है।
इस बात को समझना चाहिए ना हमें, हम कहाँ उलझ जाते हैं समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं तो हमें जगह जगह, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमें जगह जगह परेशानी आएगी, हम बहुत उलझेंगे। हम ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जिनवाणी का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, तत्व निर्णय नहीं कर पाएंगे। कभी भी कुछ भी कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहते हैं, अरे कोई भाषा प्रमाणिक हो, कोई कहेगा प्राकृत के ही प्रमाण है। अब फिर क्या करेंगे, संस्कृत, अरे भैया गाली संस्कृत में भी लिखी हो तो हेय है, और अगर वीतरागता की बात हिंदी में अपभ्रंश में लिखी हो तो भी उपादेय है। हम लोग अपने चित्त को निर्मल करें और बहुत ईमानदारी से अपने इस मनुष्य भव को सफल करने के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उद्यम करें। इस तरह की हल्की हल्की बातों में न स्वयं उलझें, न दूसरों को उलझाएं, समाज में वातावरण खराब न करें। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। लोग अभी और तरह तरह की बातें निकालेंगे। लोग कहेंगे, कोई तो ये कहता है प्रथमान योग प्रमाण नहीं है, कोई तो कहेगा फिर माता जी के साहित्य का क्या करेंगे, वर्णी जी के साहित्य का, सहजानंद वर्णी जी के साहित्य का क्या करेंगे। अरे आप चिंता मत करो, आप कसौटी रखो अपने हाथ में। जो भी वीतरागता के पोषक हैं, स्यात् पद मुद्रित हैं, वे सही हैं। एक और बात कहता हूं मैं, आपने मूल आचार्यों के प्रामाणिक ग्रंथ का वाक्य लिया, लेकिन उसकी भी यदि आप विवक्षा सही नहीं समझे तो आचार्य समंत भद्र ने लिखा है वो विष है, अप्रामाणिक है, स्वपरघाती है। इसलिए हम अपेक्षा समझें और बहुत ईमानदारी से तत्व ज्ञान के मार्ग में लगें, तब हमको इसका समाधान मिलेगा। सबको अपना हित देखकर निर्मल मन से इस कार्य में लगना पड़ेगा, तब हमें इसका सही लाभ होगा। जय जिनेन्द्र।